हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक 2 माइक्रोकुलाम है, एक दूसरा 1 माइक्रोकुलाम है। उनके प्लेस उनके बीच का सेपरेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए ताकि उनके ऊपर नेट फोर्स जो हो वो जीरो हो जाए। नेट फोर्स हम जीरो चाहते हैं तीसरे चार्ज के ऊपर। तो समझेंगे हम कि लेट सपोज ये मेरा पहला चार्ज है, मैं इसको Q1 बोलता हूँ, Q1, और दूसरा चार्ज है लेट सपोज Q2। Q2 ही होगा, Q1 लिया तो Q2 ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बीच में दिया हुआ है कि सेपरेशन जो है इनके बीच में, जो सेपरेशन है इन चार्जेस के बीच में वो 10 सेंटीमीटर का है। तो R कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि अगर ये सिचुएशन है तो अगर मैं तीसरा चार्ज कोई तीसरा चार्ज पुट करूं, मतलब लेट सपोज कि मेरे पास ये कुछ Q0 चार्ज है, इसको मैं कहां रखूं ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो आ जाए। नेट फोर्स जीरो आने के लिए पहले समझेंगे हम कहां रख सकते हैं, कहां रख सकते हैं। लेट सपोज Q0 में यहां पे लेता हूं, और Q0 अगर पॉजिटिव है तो उस पे फोर्स Q1 की वजह से कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसा आएगा। मैं F1 से इसको डिनोट करता हूं। और Q2 की वजह से भी कुछ इसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा, F2। तो दोनों चार्ज से उसको भगा देंगे, उसपे जो फोर्सेस लगेंगे वो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते, दोनों पुशिंग टाइप होंगे। कहां पे रखूं अगर मैं चार्ज, उसको इस साइड रखूं, अगर मैं इस चार्ज के राइट साइड में रखूंगा, Q2 के राइट साइड में रखूंगा, तो कभी भी बैलेंस नहीं होगा। अच्छा चलो Q1 के लेफ्ट साइड में रख के देखता हूँ। Q1 के लेफ्ट साइड में अगर मैं रख के देखता हूँ, मैं यहां पे रख के देखता हूँ, यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मेरा Q0 चार्ज है तो क्या होगा, तब भी उस पे F1 ऐसा ही एक्ट करेगा, मींस इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और F2 भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो दोनों फोर्स फिर से उसको एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, कभी भी वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ये फोर्स जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी तो ये Q0 चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा और उस पे फोर्स, नेट फोर्स जीरो होगा। तो इन दोनों कंडीशंस में Q1 के लेफ्ट में भी पॉसिबल नहीं है और Q2 के राइट में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या Q1 और Q2 के बीच में पॉसिबल है? रख के देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे रखूं चार्ज को, ठीक है, Q0 यहां रख दिया, तो F1 की वजह से, Q1 की वजह से F1 इस डायरेक्शन में आएगा पुशिंग टाइप का, और Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा ऐसा पुशिंग। सो हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, और हो सकता है कि वो कैंसिल कर दें। तो हमें पता करना है कि एक ऐसा सिचुएशन कब हो कि वो कैंसिल कर दें। अब कुछ लोग के मन में ये भी डाउट आएगा कि हम इस लाइन पे ही क्यों रख रहे हैं, ये जो लाइन है Q1 Q2 को जोड़ती हुई जो लाइन है, हम इसी पे ही क्यों रखें चार्ज। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि उसके अलावा कहीं और रखेंगे तो भी वही कंडीशन होगी। तो चलो मैं नीचे की तरफ करके दिखा देता हूं एक बार। अगर मैं यहाँ पे चार्ज रख दूं, यहाँ पे Q0 चार्ज रखूं, तो F2 की वजह से, Q2 की वजह से F2 इधर आएगा इस डायरेक्शन में ऐसा, और Q1 की वजह से जो F1 आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, पुशिंग ऑलवेज अवे। सो ये दोनों फिर वापस से इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर सम हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये F नेट ऐसा आने लग जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही ऊपर रखा मैं अगर, तो ऊपर रखा तो भी सेम सिचुएशन आएगी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ओके, सो उस लाइन के अलावा कहीं रखूंगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस लाइन पे रखने पे राइट साइड में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेफ्ट साइड में भी पॉसिबिलिटी नहीं है चार्जेस के। हमें रखना है तो रखना होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में। ये अगर सिचुएशन हमें क्लियर है तो आगे की बात हम करते हैं। तो वापस से मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बनाऊंगा मैं, और इसको बोला मैंने Q1, इसको बोला मैं Q2, Q1 Q2 ही बोला था ना, हाँ Q1 Q2 बोला था। अब इनके बीच में मैंने चार्ज को कहीं रख दिया, यहां पे मैं कहीं पे रखता हूं Q0 चार्ज को। ओके, सो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, तो मान लेता हूं मैं कि इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी, ये लाइन है जो दोनों चार्ज को जोड़ती है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी। मैं मान रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है उसको मैं x मान लेता हूं, कुछ x। Q1 चार्ज से मैं डिस्टेंस निकालता हूं, Q1 चार्ज से मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूं कि कितना दूर पे है,
और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये सेंटीमीटर्स में हो जाएगी 10 माइनस एक्स, क्योंकि बोला है कि सेपरेशन बिटवीन द चार्ज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं फोर्स लिख देता हूं। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना यही था कि जो इसमें फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में F1 और इस डायरेक्शन में जो F2 आएगा उसको बैलेंस करना है। अच्छा, जो लोग समझ रहे होंगे ये चैप्टर, उनको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे जीरो है वहीं पे नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो वो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बैलेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज होता है। तो हम लोग फोर्स के तरीके से करके देखते हैं। अगर हमें इतना ही अच्छे से पता होता है ये चैप्टर, तो हम यहाँ पे हेल्प के लिए नहीं आते। तो इसलिए हम लोग ऐसे करके देखते हैं, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। चलो, तो F1 को लिखा मैंने, F1 और F2 लिख देता हूं और इक्वेट करता हूं। F1 को क्या लिखूंगा मैं, F1 इस साइड है तो मैं इस साइड लिख देता हूं, और ये होना चाहिए F2 के बराबर, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट। सो लिखते हैं, अब जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट लिखूंगा मैं। Q1 को क्या मानूं मैं, Q1 को लेट सपोज मैंने क्या दिया हुआ है, दो चार्जेस की चार्जेस कितने, 2 कूलम और 1 कूलम है, तो मैं Q1 को मान लेता हूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। Q1 जो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, और Q2 कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, मतलब माइक्रो कूलम में। तो जल्दी जल्दी लिखते हैं और आंसर निकालते हैं। F2 कितना आएगा, F2 अगर मैं लिखूं, F2 हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q2 इंटू Q0। Q0 क्या है, हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो हमने रखा है ताकि हम पता कर सकें फोर्सेस पे कहाँ पे जीरो आ रहा है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, F2। सो ये हो जाएगी हमारी R2, ये हो जाएगा हमारा R2, और ये इसको मैं कंसिडर करूंगा R1। सो इसको लिखूंगा यहाँ पे R2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर, जो कि बराबर होगा K Q1 Q0 बाई R1 स्क्वायर के। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएंगे, और जो बची हुई क्वांटिटी है ना, ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए मैंने बोला था जो ये बची हुई क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर है, पहले और दूसरे चार्ज के। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैं बैलेंस कर दूं, E2 और E1 को बैलेंस कर दूं, तो भी मेरा प्रॉब्लम सेम, मतलब सेम आंसर आएगा। नाउ लेट सपोज इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे। सो Q0 और Q0 कैंसिल कर दिया, बाकी चीज की वैल्यूज को मैं 1 बाय 1 रखूंगा। तो अगर मैं पुट करूं K, अच्छा K भी कैंसिल कर देता हूं मैं, तो इसको लिखूंगा मैं K Q2 बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 बाई R1 स्क्वायर। अब मैं K और K को भी कैंसिल कर सकता हूँ, बस वो समझाने के लिए K वहां पे छोड़ा था, वहां पे भी मैं कैंसिल कर सकता था, उसको इसलिए छोड़ा था ताकि हमें समझ में आए कि ये जो सर्कल्स में जो वैल्यूज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, इसको लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी ये जो है 2 इंटू 10⁻⁻6 नहीं है, 1 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R2 कितना है, R2 जो है वो 10 माइनस एक्स अपॉन 100 कर दूंगा तो सेंटीमीटर्स में मीटर्स में हो जाएगा, सेंटीमीटर में गिवन है, होल स्क्वायर कर दिया, इसको क्या कर दिया x अपॉन 100 होल स्क्वायर। क्यों किया ये, क्योंकि 10 माइनस एक्स बाई 100 जो होगा वो R1 मीटर्स में आ जाएगा। ओके, जो कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं सारी चीजों को कैंसिल करता हूँ 1 बाई 1। इसको कैंसिल किया इससे, इसको कैंसिल किया इससे, और अब रूट लिया दोनों साइड। अगर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इस साइड मुझे मिलेगा 10 माइनस एक्स, दूसरी साइड मुझे मिलेगा √2 बाई एक्स। अब इसको रीअरेंज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर रीअरेंज करूंगा तो x इज इक्वल टू
10√2 माइनस √2x मिल जाएगा। वापस से लिखूंगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10√2 डिवाइड बाई 1 प्लस √2। क्या किया इसमें मैंने इस √2 को उधर लेके गया और वो बन गया 1 प्लस √2 टाइम्स x और उसको फिर वापस से नीचे ले आया। वो यहाँ पे बन गया मुझे 1 प्लस √2 टाइम्स x और उसको वापस से मैंने नीचे ले आया। तो ये वाइट वाली टर्म्स जो भी बची हुई हैं वो ऐसा बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, नीचे रूट है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नीचे क्या आ जाएगा 1 √2 प्लस 1। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 करने से कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा और हमारा इक्वेशन इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा 10√2 टाइम्स √2 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा √2 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी क्या लगाई मैथ्स की, a प्लस बी टाइम्स a माइनस b जो होता है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होता है इक्वल। ओके, तो नीचे क्या बना मेरे पास में, नीचे बना 1 2 माइनस 1, ऊपर में क्या बना 10√2 इंटू √2 माइनस 10√2। अब ये क्या चला, लेफ्ट में क्या है मेरे पास, लेफ्ट में x है, x 10√2 में मतलब 2, ये बन जाएगा 20, ये है 20 मीन्स ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 बन जाएगा 20। सो मैं लिख देता हूं उसको 20 माइनस 10√2 अपॉन 1। अच्छा 10√2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू 1.41 लिख सकता हूं मैं। तो 20 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 1.41 मैं अगर यूज करूं तो बन जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 20 माइनस 14.1। सो आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 5.9 सेंटीमीटर्स में, 5.9 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर क्या आया, फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया x इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया।